हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एमएस ऑफिस के शॉर्टकट की से पूछे गए हैं। रिसेंटली हेल्ड अलग अलग एग्जामिनेशन जेकेएससीबी ने जो कराए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके आने वाले एग्जामिनेशन जो हैं, चाहे आपके पास अकाउंटेंट फाइनेंस का हो, आपके पास एसआई फाइनेंस का हो, या कोई भी आपके पास एग्जामिनेशन हो जिसमें आपके पास नॉलेज या कंप्यूटर का टॉपिक मेंशन किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके पास पर्टिकुलर शॉर्टकट कीज जैसे एमएस वर्ड पर आ जाते हैं सर, एमएस पावर पॉइंट पर आ जाते हैं, एक्सेल पर आ जाते हैं, अलग अलग शॉर्टकट कीज पर जो क्वेश्चन आते हैं जो रिसेंटली जेकेएसएससी में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से है सर। बात हो रही है इन एमएस वर्ड 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। बताइए सर, कौन सी एमएस वर्ड में शॉर्टकट की का इस्तेमाल आप करेंगे टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल सी, ऑप्शन बी कंट्रोल एस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू एंड ऑप्शन डी आपके पास कंट्रोल प्लस ओ। इन जनरल हमने आपको बात सिखाई है, जब भी आपके पास क्लोज की बात आएगी इन जनरल आप ये वर्ड डब्ल्यू याद रखेंगे। जिन दोस्तों ने पहले से क्लास देखी है, सारे जुड़े हुए हैं, उनको पता ही है। तो यहाँ डब्ल्यू कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। कंट्रोल आपको याद हो ना हो आप डब्ल्यू पर मार्क कर देंगे। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। चलिए सर, थोड़ी रफ्तार से क्लास लगाएंगे, एग्जामिनेशन बहुत क्लोज आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन एमएस एक्सेल 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। एमएस एक्सेल 2019 की बात हो रही है, कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस 1, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस 3, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस 2 एंड ऑप्शन डी आपके पास कंट्रोल प्लस 4। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सर, इस तरह से आपके आंसर आने चाहिए, नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंट्रोल प्लस 1। कंट्रोल प्लस 1 को आप यूज करते हैं टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। 2 के लिए आप बोल्ड पर जाते हैं, 3 के लिए आप इटैलिक के लिए जाते हैं और 4 के लिए जो आप दोस्तों को पता ही है कि आप अंडरलाइन की तरफ जाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बात करें, विच आर फॉलोइंग इज ए फाइल एक्सटेंशन इन एमएस वर्ड 2019। इनमें से कौन सा ऐसा दिया गया एक्सटेंशन है जो आपके पास किसका बेसिकली आ रहा है एक्सटेंशन, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन आ रहा है। चलिए जी, ऑप्शन नंबर ए डॉट डी ओ पी एक्स, ऑप्शन बी डॉट डी ओ एस एक्स एंड ऑप्शन सी इज डॉट डी ओ टी एक्स एंड नन अदर एंड ऑप्शन नंबर डी डॉट डी ओ आई एक्स। तो आपने बताना है एमएस वर्ड के इनमें से कौन सा एक्सटेंशन है। तो कौन सा आता है, नन अदर देन। अगर आप टेम्पलेट के बारे में बात करेंगे तो वहां पर ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जिसको आप बनाते हैं बाय द यूज ऑफ एमएस वर्ड। ठीक है जी, चलिए जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन एमएस पावर पॉइंट 2019 फॉर्मेट बैकग्राउंड कैन बी फाउंड अंडर विच आर टैब। एमएस 2019 में आप बात करें, एमएस पावर पॉइंट में बात करें, लेकिन कौन सा वर्जन 2019 में। तो आपके पास जो फॉर्मेट बैकग्राउंड है ये आपको किस ऑप्शन में, किस टैब में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये व्यू में मिलेगा, ऑप्शन बी डिजाइन में मिलेगा, ऑप्शन सी ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी आपके पास एनिमेशन। बताइए जी, आपके पास एमएस 2019 में फॉर्मेट देखिए सर, हमने जब ये क्लास पहले भी ये क्वेश्चन किए हुए हैं, तो फॉर्मेट के बारे में जब बात आएगी तो फॉर्मेट जब आप करेंगे, क्या सर व्यू में मिलेगा, सर कहाँ मिलेगा, डिजाइन में मिल सकता है, आप सोच सकते हैं, ट्रांजैक्शन आ नहीं सकता, एनिमेशन आ नहीं सकता, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी आप मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सर, ऑन डिमांड आप दोस्तों के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं सर, इसीलिए ये सारे अलग अलग एग्जामिनेशन सर कंपाइल किए हुए हैं ये क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ एमएस ऑफिस। तो शॉर्टकट कीज पर एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन एमएस एक्सेल 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू बोल्ड। अब बताइए सर, बोल्ड के लिए अभी जब हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था वहाँ हमने इसका जिक्र कर दिया है। बोल्ड के लिए आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे व्हेन यू आर वर्किंग इन एमएस एक्सेल 2019। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है कंट्रोल प्लस 3, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस 4, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस 5 एंड ऑप्शन डी इज कंट्रोल प्लस 2। तो जब भी बोल्ड की बात आएगी तो बोल्ड कहाँ पर आते हैं सर, दो मिलकर बोल्ड बनाएंगे। ठीक है जी, नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर डी आप मार्क करेंगे। क्वेश्चन 6 बात हो रही है, विच आर फॉलोइंग इज फाइल एक्सटेंशन इन एमएस वर्ड। अब बताइए सर, एक तो एक्सटेंशन आपने पढ़ लिया जहां आपने टेम्पलेट की बात की, अब इनमें से कौन सा और एक आ रहा है जो आपके पास एमएस वर्ड का एक्सटेंशन आ रहा है। ऑप्शन आपके पास रख रहे हैं डॉट डी ओ एस एक्स एस एम, ऑप्शन बी आपके पास डॉट डी ओ डब्ल्यू एम, ऑप्शन सी डॉट डी ओ पी एम एंड ऑप्शन डी आपके पास डॉट डी ओ सी एम। तो ठीक है जी, जिन दोस्तों ने क्लासेस देखी हैं वहां हमने पढ़ाया था मैक्रो का कंसेप्ट। ठीक है जी, एम्बेडेड मैक्रो कहाँ हो रहा है, डॉट डी ओ सी एम में, नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है जी, सीख रहे हैं दोस्तों, तो साथ साथ आप दोस्तों के लाइक आने चाहिए। जो दोस्त नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हर एक वीडियो तभी आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, इन MS Excel 2019 which are the following shortcut key is used to select entire column in a worksheet। अब आप वर्कशीट पर काम कर रहे हैं, पूरे का पूरा आप कॉलम जो है वो सिलेक्ट करना चाहेंगे, कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन बी टैब प्लस स्पेस बार, ऑप्शन सी अल्ट प्लस स्पेस बार एंड ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस स्पेस बार। बड़े बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें सीखी हुई हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? देखिए क्या करना है हमने सर, आपने पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है जी, कंट्रोल कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए दैट इज कंट्रोल स्पेस बार। अगर आप पूरी की पूरी रो को करना पड़ेगा तो रो के लिए हमने क्या आपको ट्रिक दिखाई थी? रो के लिए आपको एक रो से दूसरी रो की तरफ क्या करना पड़ता है सर? शिफ्ट करना पड़ता है। तो शिफ्ट फुल स्पेस बार जब आएगा तो आप रो की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम, पूरे का पूरा कॉलम जो है आपने चुनना है, तो आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे। टू सेलेक्ट एंटायर कॉलम यू यूज कंट्रोल प्लस स्पेस बार, while as if you are going to select an entire row तो आप जो है उपयोग करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार का। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इस तरह से है, इन MS Access 2019 रिलेशनशिप्स कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। बताइए सर रिलेशनशिप कहाँ मिलेंगे? खालिद साहब से हमने ये क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बोला सर बिल्कुल आपको, अगर आप चैट बॉक्स देखेंगे तो सारे के सारे रिलेशनशिप आपको चैट बॉक्स में मिल जाएंगे। ये सर उन्होंने क्यों कहा था वो हम नहीं जानते, लेकिन आप हमें यहाँ बता दीजिए फिलहाल, क्या आप जो है MS Access 2019 में रिलेशनशिप्स का जो आपके पास ऑप्शन है किस टैब में आपको मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए क्या डेटाबेस में आ जाएगा, ऑप्शन बी आपके पास एक्सटर्नल डेटा में आ जाएगा, ऑप्शन सी क्रिएट में आ जाएगा एंड ऑप्शन डी आपके पास नन अदर देन होम में आ जाएगा। तो रिलेशनशिप का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, किस टैब में मिलेगा? नन अदर देन डेटाबेस टूल्स में मिल जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर, what the shortcut key to expand or collapse the ribbon in the MS PowerPoint। MS PowerPoint में आप रिबन को एक्सपेंड करना चाहें, कोलैप्स करना चाहें, कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F4, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F2 एंड ऑप्शन डी इज नन अदर देन कंट्रोल प्लस F3। एक्सपेंड या कोलैप्स करना चाहें रिबन को इन MS PowerPoint में तो किसका उपयोग करेंगे? नन अदर देन। ठीक है जी, बेहतर तरीके से सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 बात हो रही है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस ओ। बड़ा मुश्किल सवाल है सर। कंट्रोल प्लस ओ सर ये JKSB भी नहीं, किसी न किसी जो रिसेंट हेल्ड एग्जामिनेशन हुए, चाहे आपके पास JSA का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपके पास जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन हो, सुपरवाइजर का एग्जामिनेशन हो, जहाँ भी आपके पास क्वेश्चन मिले हैं सर आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, कंपाइल किए हुए हैं एक साथ इस वाले टॉपिक पर, ताकि एक एग्जामिनेशन पहले अच्छा खासा रिविजन हो जाए। आप बताइए सर कंट्रोल प्लस ओ जो है MS वर्ड में आप कहाँ उपयोग करते हैं? कहाँ करते हैं सर? ओ करना है, ओ का मतलब क्या है सर? ओपन करेंगे डॉक्यूमेंट को, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इस तरह से आपके स्क्रीन के ऊपर, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज द वर्कबुक इन MS Excel। कौन सी, अभी आपको हमने तरीका सिखा दिया है, अभी वो उपयोग करेंगे आप बताइए सर किस शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे, किसके लिए? टू क्लोज द, क्लोज के लिए क्या? क्यों क्लोज के लिए हमने क्या कहा था? इन जनरल आप W याद रखेंगे, W सर यहाँ नहीं है, W सर यहाँ नहीं है, दो आपने कैंसिल आउट कर दिए। अब या तो आप कंट्रोल W पर पहुंच गए या तो आप अल्ट W पर पहुंच जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी दैट इज कंट्रोल प्लस W। कंट्रोल प्लस W के माध्यम से आप जो है क्लोज करते हैं, या तो आप क्लोज कर सकते हैं किसी चीज़ को, या तो अल्टरनेटिव हम देख सकते हैं उसको। ये ऐसे हम याद रखते हैं, अभी याद रख सकते हैं ऐसे कि या तो आप किसी चीज़ को क्लोज करेंगे या तो किसी चीज़ को आप अल्टरनेटली देख सकते हैं। तो क्लोज के लिए आप जो है कंट्रोल प्लस W करेंगे, अल्टरनेटली आप उसको देख सकते हैं, मतलब कंट्रोल प्लस W आ जाएगा तो आप जो है व्यू करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन 12 इस तरह से है, आगे बढ़िए सर, पीछे छोड़िए, अब आगे चलिए। इन MS Excel 2019 सॉर्ट एंड फिल्टर कैन बी फाउंड अंडर विच आर फॉलोइंग टैब। आप बताइए सर MS Excel 2019 में सॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, किस टैब में मिल रहा है? क्या भाई साहब ये आपके पास फार्मूला टैब में मिलेगा, क्या आपके पास डेटा में मिलेगा, क्या व्यू में मिलेगा, या आपके पास इंसर्ट में मिलेगा? क्या ढूंढते हैं आपने? सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर कहाँ मिलेंगे? सॉर्ट और फिल्टर करना है सर, फार्मूले में एक साथ इनके साथ लेना देना तो है नहीं, व्यू में आप देखेंगे नहीं, इसको इंसर्ट में देखेंगे नहीं। नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी दैट इज डेटा। एट द एंड ऑफ जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप दोस्त सारे के सारे अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपना स्कोर बता के देंगे, ताकि एक आइडिया मिल जाएगा आप दोस्तों को किस तरह की आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कहाँ पर आप खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर, इन MS PowerPoint 2019 MS PowerPoint की बात हो रही है, कौन सी शॉर्टकट की का आप उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, किसके लिए? ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की
आप यूज़ करेंगे किसके लिए, जब आप MS PowerPoint 2019 में काम कर रहे हैं, टू ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एच, ऑप्शन सी आपके पास शिफ्ट प्लस एच एंड ऑप्शन डी आपके पास कंट्रोल प्लस आर। ओपन एंड रिप्लेस, इसके लिए कौन सा उपयोग आप करेंगे, नन अदर देन, ठीक है जी, शिफ्ट। बिल्कुल जी, जो दो शिफ्ट प्लस आर की तरफ जाएंगे, इंतजार कर रहा है आपका 0.25। शिफ्ट में एच भी आ रहा है सर, वो भी यहीं जाएंगे। जो कंट्रोल प्लस आर की तरफ जाएंगे वो भी यहीं जाएंगे। तो ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ रहा है, दैट्स कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच आप ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इसके लिए यूज करते हैं एज पर एज MS PowerPoint इज कंसिडर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, बात क्या हो रही है, बात हो रही है विच आर द फॉलोइंग इज ए फाइल एक्सटेंशन इन MS PowerPoint 2019। आप बताइए सर इनमें से कौन सा एक फाइल एक्सटेंशन आ रहा है व्हेन यू आर वर्किंग इन MS PowerPoint। ऑप्शन नंबर ए .poa, ऑप्शन बी .pja, ऑप्शन सी .pna एंड ऑप्शन डी आपके पास .ppa। कभी न कभी किसी न किसी क्लास में सर ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं मिलते जुलते ऐसे ही टॉपिक हमने सीखे हुए हैं। तो बेस्ट तरीका आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने का यही है कि रिसेंट हेल्थ एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे दे के जाइए, आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन 14 .ppa ये हमने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, दिखाया है। चलिए सर, क्वेश्चन 15, इन MS Word 2019 विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग। अब देखिए सर बात हो रही है कॉपी करना है किसको, सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन डी सी आपके पास आ रहा है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी एंड ऑप्शन डी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी। चलिए सर रफ्तार से आप दो जो है साथ साथ आंसर देंगे तो ही रफ्तार से बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। उम्मीद करेंगे आज की क्लास में जो भी आपके पास JSA हो गए, जूनियर असिस्टेंट हो गए, सुपरवाइजर, सब ऑडिटर, सब के सब क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक पर खत्म कर दें आज। चलिए सर आप साथ दीजिए, साथ साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, बात हो रही है MS Excel पर। MS Excel 2019 विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू गो टू व्यू टैब। अब व्यू करने के लिए अभी अगर आपने क्लास अच्छे से देखी होगी इसका आंसर आप बोल देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है अल्ट प्लस W, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस W, ऑप्शन सी अल्ट प्लस V एंड ऑप्शन डी आपके पास कंट्रोल प्लस V। व्यू कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है जी, विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू गो टू व्यू टैब। व्यू टैब में आप जाएंगे कहाँ करेंगे, देखिए सर जब हमने क्लोज बात की थी, क्लोज के लिए और व्यू के लिए हम बात कर रहे हैं सर W। क्लोज के लिए आप कंट्रोल प्लस W करते हैं या अल्टरनेटली आप व्यू कर सकते हैं, तो अल्ट प्लस W जो है आप कहाँ जाते हैं, नन अदर देन व्यू के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, अल्ट प्लस W, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 17, इन MS Excel 2019 DMAX जो है ये कौन सी फंक्शन आप मीनिंग। ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस, ऑप्शन बी स्टैटिस्टिकल, ऑप्शन सी डेट एंड टाइम एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रही है फाइनेंशियल। तो DMAX कौन सी फंक्शन है, ठीक है जी, जो मैक्सिमम वैल्यू आपको देगी, नन अदर देन, ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल डेटाबेस फंक्शन आप इसे मानते हैं। यकीन मानिए सर हर एक क्वेश्चन आपके JKSB ने पूछा हुआ है और आगे भी पूछेगा, एक बार पूछ ले तो दोबारा कहाँ छोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच आर फॉलोइंग इज ए फाइल एक्सटेंशन इन MS Excel 2019। बताइए सर इनमें से कौन सी फाइल एक्सटेंशन है एज फार एज MS Excel इज कंसिडर्ड। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है .xpbs, ऑप्शन बी .xlds, ऑप्शन सी .xlsb एंड ऑप्शन डी आपके पास .xlci। 3-4 सर हमने जो मोटे मोटे याद कराए हैं आपको, अगर आपको याद होंगे तो इनमें आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18 का, देखिए सर ये तो XP कुछ आ रहा है सर, जनरली हम एक्सेल की बात करते हैं, एक्सेल यहाँ भी, एक्सेल यहाँ भी, एक्सेल यहाँ भी है। XLD कुछ आ रहा है सर, ये भी कैंसिल आउट करेंगे। C कुछ आ रहा है, नहीं है। .XLS जो है यहाँ बात करते हैं, आगे अगर B भी आ जाएगा ये भी हम प्रमाण कर लेंगे। .XLSB बड़े बड़े जो हैं उनमें आप ये जनरली यूज़ करते हैं लार्ज फाइल में। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है .XLS ये आप एक्सेल में यूज़ करते हैं, .XLSX ये आप एक्सेल में यूज़ करते हैं, .XLSM मैक्रो के लिए, और ये बड़े बड़े जो आ रहे हैं .XLSB ये भी आप यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS PowerPoint। अब बताइए सर मैक्सिमम और मिनिमम जूम PowerPoint में कितना है, ठीक है जी। हमने क्या पढ़ा होता है सर, अगर आप वर्ड को छोड़ेंगे बाकी सब में क्या है सर, बाकी सब में 10% 400%, ये हमने बात पढ़ी है। तो MS वर्ड में अगर आप सिर्फ बात करते हैं तो वहाँ हम जो है 500% पर जाते हैं। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, PowerPoint की। PowerPoint की सर यहाँ 5% कैंसिल आउट करेंगे,
यहाँ के 5% कैंसिल आउट करेंगे, 500% कैंसिल आउट करेंगे, तो बच क्या रहा है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी बचा है 10% और आपके पास 400%, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 400% एज पर एज द MS पावर पॉइंट इज कंसिडर्ड। एक्सेल में भी यही बात है, लेकिन वर्ड में 10% और 500%। चलिए जी, इन MS PowerPoint 2019 which are the following shortcut key is used to open font dialog box। अब बताइए सर, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपने ओपन करना है, कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस एफ, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस टी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एफ एंड ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस टी। बताइए सर, अगर आप MS PowerPoint में काम कर रहे हैं 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की का आप उपयोग करेंगे, यूज करेंगे टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स हम पढ़ाते हैं सर, तो हम फॉन्ट पर टी पर ज़्यादा जोर देते हैं, फॉन्ट में हम टी पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो मतलब टी कहाँ है सर, या तो टी यहाँ है या तो टी यहाँ है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का जो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंट्रोल प्लस टी आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। देखिए सर, कितने दोस्त आप देख रहे हैं और कितने में से कितनों ने अभी तक लाइक किया है, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छी बात है। जिन दोस्तों ने कर दिया है बहुत शुक्रिया, उन दोस्तों का जिन्होंने नहीं किया है भाई आप दोस्त भी कर दीजिए। ठीक है जी, आगे आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है। क्वेश्चन 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल एक्सटेंशन इन MS PowerPoint। अब एक्सेल की बात आपने पढ़ ली, मोटे मोटे 3-4 आपने याद कर दिए। अब पावर पॉइंट पर आ जाइए। पावर पॉइंट पर इनमें से कौन सा आपके पास फाइल एक्सटेंशन आ रहा है? .pss कहीं आपने देखा हो तो हमें बता दीजिएगा। .pis ये आपको मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा। .pos हो सकता है आपने देखा हो सर ये कहीं। .pps ये भी आप में से कोई पुरानी हो तो आप महापुरुष हो तो ये भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पर। तो आप बताएंगे हमें कि आपके पास पावर पॉइंट में से इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है। सर हमने तो PPT पढ़ा है, हम PPT फाइलें बनाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और ही पूछ रहे हैं सर। ये JK भी आपका पूछ रहा है ऐसे ही क्वेश्चन, ताकि आप जो है बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ें सीखें। आप सर ये ईच एंड एवरी टाइप क्या है, कौन सा है, ये हमने क्लास से जब लगाई थी वो सीखे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी .pps इसका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 22 इन MS PowerPoint 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू शो और हाइड द ग्राइड्स। अब बताइए सर, शो और हाइड द ग्रिड्स इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए Alt प्लस F9, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F9, ऑप्शन सी टैब प्लस F9 एंड ऑप्शन डी इज नन अदर देन शिफ्ट प्लस F9। बताइए जी, आप बात किसी कर रहे हैं सर? ग्रिड्स की बात कर रहे हैं। अगर गाइड्स की बात करेंगे तो कुछ और आ जाएगा, अगर ग्रिड्स की बात करेंगे तो कुछ और आ जाता है। जब हम ग्रिड्स की बात करते हैं तो हम जो है पावर ग्रिड से आपको बताया था, अगर आपको याद होगा कि पावर ग्रिड में आप क्या करते हैं सर, हम शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है जी, शिफ्ट करते रहते हैं। एक हमारे पास पोल है, एक पोल से दूसरे पोल पर हम शिफ्ट करते रहते हैं लाइन्स को। तो शिफ्ट करने का मतलब, इसका मतलब शिफ्ट आना चाहिए। शिफ्ट कहाँ है सर? शिफ्ट यहाँ नहीं दिखाया, नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी पर लगाएंगे टिक और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, ये चीज़ें सीखी हुई हैं, याद रखने लायक हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 बात क्या हो रही है? बात हो रही है पावर MS वर्ड की बात हो रही है 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू इंक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। एक पॉइंट से अगर आपको पास फॉन्ट साइज आपने इंक्रीज करना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस इस तरह का जो आपके पास एरो आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आप कंट्रोल प्लस ये जो बाहर की तरफ जो एरो आ रहा है ये लेंगे, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ये वाला एरो लेंगे, या कंट्रोल प्लस डी ये वाला आप एरो लेंगे। जो उपयोग करेंगे कौन सी आप इनमें से आंसर देंगे, बताइए सर। नन अदर देन क्वेश्चन नंबर 23, बोलिए सर। ठीक है जी, अगर आप एक साइज इंक्रीज करना चाहेंगे तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, अगर कम करना चाहेंगे तो आप ये वाला यूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 24 बात क्या हो रही है? बात हो रही है सर MS एक्सेल की। तो 2019 जो आपके पास कॉप डेज हैं, तो कॉप डेज कौन सी फंक्शन है ये हमें आप बताइए। कॉप डेज ये सारी कौन सी फंक्शन है, किस तरह से काम करती है, ये सीखे हुए है विद हेल्प ऑफ पिक्चर, ये दिखाया हुआ है। तो अभी आप इसका आंसर दे दीजिए, क्या जो कॉप डेज हैं ये किस तरह की फंक्शन में गिनेंगे? क्या इंजीनियरिंग फंक्शन है, फाइनेंशियल फंक्शन है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, या आपके पास डेटा बेस फंक्शन है? MS एक्सेल 2019 बात हो रही है कॉप डेज की। तो कॉप डेज क्या है? नन अदर देन फाइनेंशियल फंक्शन में आप गिनते हैं इसे। क्वेश्चन 24 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन 25 बात हो रही है इन MS वर्ड की बात हो रही है 2019 की विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू मूव द कर्सर अप बाय 1 पैराग्राफ। एक पैराग्राफ अगर आप ऊपर जाएंगे तो किसका शॉर्टकट की कौन सी उपयोग करेंगे? पूरे के पूरे एक पैराग्राफ, एक लाइन की बात नहीं हो रही है सर, एक पैराग्राफ की बात हो रही है। ऑप्शन दे रहे हैं आपके पास, ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस अप एरो, ऑप्शन बी इज शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो एंड ऑप्शन डी इज कंट्रोल प्लस अप एरो।
एक पैराग्राफ ऊपर जाना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि पूरे का पूरा पैराग्राफ ऊपर जाना है, एक लाइन ही जाना है। जब पूरा पैराग्राफ ऊपर जाना है तो बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा सर। कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल प्लस अप एरो का उपयोग करेंगे आप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन 26 in MS Excel 2019 which are the following shortcut key is used to check the spelling in active worksheet or selected range। अब बताइए स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी आप जो है फंक्शन की का जनरली आप उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए F7, ऑप्शन बी F4, ऑप्शन सी F6 एंड ऑप्शन डी इज F5। बताइए जी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आना चाहिए, नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए दैट इज F7, क्योंकि जनरली हम पढ़ते हैं सर F7 के माध्यम से ही आप स्पेलिंग चेक का काम जो है देखने को मिलता है आपको। तो F7 ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास आ रहा है सर। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड की बात हो रही है। डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ए वर्ड विद इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, किसी चीज़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे MS वर्ड में तो वो कहाँ देंगे। ऑप्शन नंबर ए फुट नोट्स और एंड नोट्स के माध्यम से देंगे। ऑप्शन बी क्या वर्ड आर्ट और ऑब्जेक्ट के माध्यम से देंगे। ऑप्शन सी टेबल्स एंड ऑब्जेक्ट के माध्यम से देंगे। ऑप्शन डी हेडर एंड फुटर के माध्यम से देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका। ठीक है जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके आंसर आने हैं, ऐसे ही आने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दैट इज फुट नोट एंड एंड नोट। क्वेश्चन 28 आपके स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है व्हाट इज अ शॉर्टकट की टू क्लोज। अब क्लोज पर फिर से बात होगी तो आपके पास आंसर सही आना चाहिए। क्लोज के लिए बात हो रही है टू क्लोज ऑल द ओपनड डॉक्यूमेंट्स। बताइए सर। ऑप्शन नंबर ए अल्ट प्लस F4, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस X, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F1 एंड ऑप्शन डी इज आपके पास अल्ट प्लस F10। तो आप दोस्तों ने जिन्होंने क्लासें देखी हैं बेहतरीन तरीके जो पहले से जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, वो दोस्त बड़े बेहतरीन तरीके से जानते हैं सर क्लोज के लिए हम 2 वर्ड याद रखते हैं, या W याद रखते हैं या 4 याद रखते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने याद रखी होती हैं। तो सर या W यहाँ देखेंगे, W सर नहीं है, 4 याद आ रहा है, हमारा दोस्त है सर। तो आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा जब क्लोज की बात आएगी। क्वेश्चन 28 अल्ट प्लस F4। ठीक है सर, आप साथ साथ लाइक करते रहिए, साथ साथ जो दोस्त नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल ऐसा ही कंटेंट मिलेगा सर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। इन डैश व्यू वी कैन सी ओनली द टेक्स्ट ऑफ स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। आप बताइए सर किस वाले व्यू में आप सिर्फ क्या देखेंगे, सिर्फ आप टेक्स्ट को देख पाएंगे प्रेजेंटेशन में। ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी स्लाइड शो व्यू, ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है सर स्लाइड सॉर्टर व्यू। जब आप अपनी हेडलाइंस देखना चाहेंगे वो भी आप इसी के माध्यम से देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी आउटलाइन व्यू। ठीक है, कम से कम समय आप दोस्तों ने आंसर साथ साथ देने हैं सर। ठीक है, टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का लक्ष्य है। तमाम क्वेश्चन एक क्लास में हो जाने चाहिए तो ही बात बनेगी। क्वेश्चन 30 इन MS Excel इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड। अब बताइए सर हमने क्या पढ़ा है सर, एक रो आ रहा है एक कॉलम आ रहा है, रो और कॉलम मिलकर क्या बनाएंगे सर, ये हमारे पास क्या बन रहा है, क्या ये फार्मूला बन रहा है, क्या आपका वर्ड आर्ट बन रहा है, क्या ये सेल बन रहा है, या आपके पास हाइपरलिंक बन रहा है। ठीक है जी, तो ये क्या बन रहा है। हमने खालिद साहब से पूछा था सर ये क्या बन रहा है, उन्होंने कहा सर हमें नहीं पता है, यहाँ से आपके पास कॉलम आ गया, यहाँ से आपके पास रो आ गया, तो मुझे लगता है यहाँ पर किसी कैदी को डाल देंगे तो सर उसके लिए ये जेल खाना बन जाएगा, सेल बन जाएगा। तो उन्होंने ऐसे याद रख दिया, आप भी ऐसे याद रख दीजिए, ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास सेल बन गया। ऑप्शन नंबर 31 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है सर। वायर कैन यू फाइंड द वर्ड काउंट ऑप्शन इन MS वर्ड। अब MS वर्ड में आप जो है वर्ड काउंट का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, बता दीजिए सर, बता दीजिए। क्या वर्ड काउंट का ऑप्शन आपके पास रेफरेंस वर्ड काउंट में मिल जाएगा, रिव्यू काउंट वर्ड काउंट में मिलेगा, व्यू वर्ड काउंट में मिलेगा, या आपके पास इंसर्ट वर्ड काउंट में मिलेगा। वर्ड काउंट क्या करेंगे सर, वर्ड काउंट किसके लिए करेंगे हम सर, हम किसी काम को रिव्यू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई कहाँ पहुँचा है, कितने वर्ड आए हैं, तो रिव्यू में कहीं ढूंढेंगे। रिव्यू कहाँ है सर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज रिव्यू वर्ड काउंट। क्वेश्चन 32 बात किसकी हो रही है, बात हो रही है सर एक्सेल की। एक्सेल 2019 सॉर्ट एंड फिल्टर कैन बी फाउंड अंडर विच आर फॉलोइंग टैब्स। सॉर्ट और फिल्टर आपको कहाँ मिलेंगे भाई, क्या ये इंसर्ट में मिलेंगे, क्या ये व्यू में मिलेंगे, डेटा में मिलेंगे, या फार्मूलाज में मिलेंगे। बताइए जी बताइए। ठीक है जी, आपके आंसर साथ साथ आने चाहिए, नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी दैट इज
डेटा। चलिए जी, क्वेश्चन 33, इन विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी इनमें से शॉर्टकट की का आप यूज़ करेंगे, कौन सी की का आप इस्तेमाल करेंगे, कौन सी कॉम्बिनेशन की का इस्तेमाल करेंगे ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन कंटेक्स्ट मेनू? विच आर फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन opens the start button context menu as the Windows 10 operating system is considered? ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है विंडोज प्लस एम, ऑप्शन बी विंडोज प्लस ओ, ऑप्शन सी विंडोज प्लस सी एंड ऑप्शन डी इज विंडोज प्लस एक्स। तो बताइए जिसका आंसर क्या आना चाहिए क्वेश्चन 33 का? बिल्कुल जी, कुछ दोस्त देखेंगे सर ओपन आ रहा है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ लगाएंगे ओ, लेकिन ओ इसका आंसर नहीं है सर। आपके पास करेक्ट आंसर जो है इसमें विंडोज प्लस एक्स आर है। तो विंडोज प्लस एक्स यही की कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे टू ओपन द स्टार्ट बटन कंटेक्स्ट मेनू। क्वेश्चन 34, किसकी बात हो रही है सर? बात बिल्कुल बड़ी बेहतरीन बात हो रही है, और बात ये हो रही है कि आप हमें बताइए व्हाट विल बी द थीम्स डू इन एमएस वर्ड। जो आपके पास थीम्स का ऑप्शन होता है आपको पता ही है सब, तो थीम्स का कहाँ मिलेंगे ये आप पहले हमें बता देंगे चैट बॉक्स में। अगर आप लाइव देख रहे हैं, अगर आप क्लास को बाद में देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे थीम्स का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। तो काम क्या करते हैं ये थीम्स? ऑप्शन नंबर ए, थीम्स चेंज ओवरऑल डिजाइन ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी, थीम्स चेंज ओनली द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी, थीम्स चेंज ओनली द फॉन्ट कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड ऑप्शन डी, थीम्स चेंज ओनली द बैकग्राउंड कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो थीम्स का उपयोग आप किसके लिए करते हैं? थीम्स से क्या होता है सर? आपको अगर पता होगा थीम्स से आपके पास पूरे का पूरा ओवरऑल डिजाइन जो है पूरे डॉक्यूमेंट का वो चेंज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन 35, प्रेसिंग द डैश की विल मेक द पावर पॉइंट इन द प्रेजेंटेशन मोड। अब कौन सी की का आप जो है यूज करेंगे ताकि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है शुरू कर दें? ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है F7, ऑप्शन बी F1, ऑप्शन डी F2 एंड ऑप्शन डी इज नन अदर देन F5। तो सेम क्वेश्चन आपके, अगर आपको याद होगा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, उसमें भी ऐसा ही देखने को मिला था। क्वेश्चन 35, नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी। तो F5 की का आप उपयोग करते हैं, यूज करते हैं टू मेक द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मोड। क्वेश्चन 36, हाउ विल यू मेक ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ द शीट फॉर प्रिंटिंग MS एक्सेल। अब ठीक है, MS एक्सेल पर आप काम करें, कोई स्पेसिफिक एरिया जो है आप चाहते हैं कि वही आप प्रिंट करें। अगर आप दोस्तों ने हमारी पुरानी क्लासें अच्छे से देखी होंगी, विद द हेल्प ऑफ वीडियो, विद द हेल्प ऑफ लाइव, हमने आपको करके दिखाया था ये, लेकिन आप दोस्तों को अगर याद होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके पास यूजिंग पेज लेआउट प्रिंट ऑप्शन, ऑप्शन बी यूजिंग व्यू प्रिंट एरिया ऑप्शन, ऑप्शन सी यूजिंग डेटा प्रिंट एरिया ऑप्शन एंड ऑप्शन डी आपके पास यूजिंग होम प्रिंट एरिया ऑप्शन। ठीक है जी, कौन सा आप यूज करेंगे ताकि आप मार्क कर सकें स्पेसिफिक एरिया वर्कशीट पर जो आप प्रिंट करेंगे फिर MS एक्सेल में? तो क्या करते हैं आप सर, कहाँ मिलेगा ये आपको? नन अदर देन पेज लेआउट में आप जाएंगे, वहाँ आपके पास प्रिंट एरिया ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ ये काम आप बड़े बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन करना चाहेंगे आप सर? चलिए सर कर देंगे, तमाम क्वेश्चन आज खत्म ही कर देंगे। रफ्तार से आप दोस्त भी आप साथ देती जाइए। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फाइल इज। हम चाहते तो सर इसकी भी 2-3 क्लासें बना लेते आप लोगों के, लेकिन क्योंकि आप दोस्तों का टाइम बहुत ही प्रीशियस है, एग्जामिनेशन सर पर आ रहे हैं, पर्टिकुलर अगर FAI की बात करेंगे, कम अब 6 दिन का टाइम आपके पास है, जितना भी आपके पास बेहतर हो सकता है हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने की। आप दोस्त भी बिल्कुल अच्छे से साथ दीजिए। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट, बताइए इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए .ppt, वर्ड की बात हो रही है सर। .xls आ रहा है, INDD कुछ आ रहा है सर आपके पास, .dotx आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए इसका? बेसिक चीज़ है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन 38, इन MS Excel 2019 which are the following shortcut key is used to bold the text of selected cell। आप बोल्ड करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? हम पहले भी ये बात बोल चुके हैं, अगर आपको याद होगी। Ctrl+4 करेंगे, Ctrl+3 करेंगे, Ctrl+2 करेंगे या Ctrl+5 करेंगे। बोल्ड करना है तो दो साथी मिलकर जो है बोल्ड करेंगे, एक बॉलर गेंद लगाएगा, एक विकेट कीपर जो है पीछे से स्टंप उठा लेगा। तो बोल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए सर? 2 साथी चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39,
विच आर फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ व्यू इन MS पावर पॉइंट। अब बताइए सर इनमें से कौन सा एक व्यू है आपके पास MS पावर पॉइंट में? विद हेल्प ऑफ एनिमेशन, विद हेल्प ऑफ पिक्चर्स आपको ये सारे के सारे व्यू दिखाए हुए हैं, याद कराए हुए हैं। क्या ड्राफ्ट व्यू आपको कहीं पर मिल रहा है, रीडिंग व्यू मिल रहा है, प्रिंट लेआउट देखने को मिलता है, या वेब लेआउट देखने को मिलता है? एक व्यू आपके MS पावर पॉइंट में देखने को मिलते हैं। अलग अलग व्यूज जो हैं सब आपने पढ़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, रीडिंग व्यू। बिल्कुल टाइम मत लीजिए आप दो जो हैं साथ में चैट बॉक्स में आंसर देने में, रफ्तार से आप आंसर दीजिए तो ही बात बनेगी। ठीक है जी। क्वेश्चन 40, विच आर फॉलोइंग इज ए फाइल एक्सटेंशन इन MS Word 2019। यकीन मानिए सर ये आपके पास बिल्कुल एट द एंड आपके जो एग्जामिनेशन की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए ये क्लास हो रही है, ताकि बिल्कुल आपको आइडिया मिल जाए किस तरह के आप जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो बेहतर तरीके से आपकी ये प्रैक्टिस बनी रहेगी। विच आर फॉलोइंग इज ए फाइल एक्सटेंशन इन MS Word। फाइल एक्सटेंशन कौन सा आ रहा है? वर्ड की बात हो रही है। क्या .DOWM आ रहा है, कुछ .DOPM आ रहा है, .DOSM आ रहा है, या .DOCM आ रहा है? तो जब आप वर्ड की बात करें डॉट तो होता है सर, .DOC तो आप देखने को मिलते हैं, अगर M लगेगा तो आप मैक्रो की तरफ जाएंगे इसमें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 41, इन MS Word स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे अभी अभी हमने बोला था आपको पीछे, स्पेलिंग के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं सर? आप कहाँ गए थे सर? हम F7 पर गए थे। लेकिन अभी कुछ और बात हो रही है। कुछ और बात का मतलब क्या है सर? MS Word में स्पेलिंग और ग्रामर बटन जो है कहाँ अवेलेबल है, किस टैब में मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर ए आउटलाइन में मिलेगा, डेवलपर मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा, या आपके पास रिव्यू में मिलेगा। तो सीधी बात है, अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई आपने कुछ लिखा, ठीक है जी, स्पेलिंग का मसला है, ग्रामर का मसला है, जब आपने कुछ बना दिया तब आप उसको रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू करेंगे तब आपको पता चलेगी बात क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कहाँ मिल जाएगा आपको? रिव्यू टैब में मिल जाएगा। देखिए अभी भी कुछ दोस्त ऐसे हैं हमारे पास, महापुरुष हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। वो बिल्कुल बड़े मज़े से सर वीडियो देखेंगे, लेकिन जो थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी सर, वो रेड का बटन जो है उसको प्रेस करने के लिए कुछ को कैलोरीज आपके वेस्ट होंगे। सर प्लीज़ वो कर दीजिए। थोड़ा आप आज वर्कआउट भी बहुत कम कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप दो जो हैं बड़े बेहतरीन तरीके सुबह से शाम पढ़ते रहते हैं, वर्कआउट बहुत कम हो रहा है आपका। तो वो सब्सक्राइब के बटन पर आप क्लिक करेंगे, किस तरह से आप थोड़ा वहाँ पर मारेंगे, आप दोस्तों के जो वर्कआउट हो जाएगा और थोड़ी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, इन MS Excel ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। आप बताइए सर ग्रुप ऑफ सेल्स को आप क्या कहेंगे? क्या ऑप्शन नंबर ए रेंज आ रहा है, ऑप्शन बी आपके पास पाइवट टेबल आ रहा है, ऑप्शन सी चार्ट आ रहा है, एंड ऑप्शन डी इज मैक्रो। ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं सर? ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए दैट इज रेंज। उम्मीद करते हैं कि आज आप दोस्तों के कम से कम सर ये आए, और सेम चीज़ जो है हम आपसे भरोसा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में भी ये जो है बिल्कुल कम से कम आएंगे। मैक्सिमम आपके हर एक क्वेश्चन में ये आने चाहिए, तब बात बनेगी सर, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे हैं आप दोस्तों की। आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो बिल्कुल आपके इंतज़ार में हम खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 43 इस तरह से आ रहा है सर, इन MS Access 2019 रिलेशनशिप्स कैन बी फाउंड अंडर विच आर टैब। अब बताइए सर MS Access में सर ये क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीट हो गया है। ठीक है कोई बात नहीं, अब आप आंसर दे दीजिए। 43 ये आपके पास रिलेशनशिप से कहाँ मिलेंगे? नन अदर देन डेटाबेस टूल्स। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, एन एक्सेल फाइल इज ए, एक्सेल फाइल जो है उसे आप क्या कहते हैं? एंड हैज़ एन एक्सटेंशन, और उसकी एक्सटेंशन क्या है? ठीक है, एक्सेल फाइल को आप क्या कहते हैं? क्या आप उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं? सर नहीं, हम जब है प्रेजेंटेशन कहाँ कहेंगे, हम तो प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम जो है पावर पॉइंट में चले जाते हैं। क्या वर्कबुक कहेंगे? सर देख सकते हैं। क्या फार्मूला फाइल कहेंगे? नोटपैड फाइल कहेंगे? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी दैट इज वर्कबुक हम कहते हैं उसे। और उसकी एक्सटेंशन जो है अभी अभी सर आपने याद करा दी, क्या करा दी सर? .XLS हो सकती है, .XLSX हो सकती है, .XLSB भी हो सकती है। क्वेश्चन 45 क्या बात हो रही है? बात हो रही है MS Word की। विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है जी, यहाँ पर कर्सर है, इसके लेफ्ट में कोई वर्ड आपने डिलीट करना है, तो कौन सी आप शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। यहाँ पर आपके पास कर्सर है, कर्सर के पीछे आपने कुछ डिलीट करना है, तो पीछे अगर आप डिलीट करेंगे तो पीछे किससे जाएंगे सर? बैक स्पेस से जाते हैं। बैक स्पेस आपके पास कहाँ दिख रहा है? ठीक है जी, क्वेश्चन 45 में बैक स्पेस कहाँ आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी में आ रहा है। कंट्रोल प्लस डी से आगे की तरफ डिलीट करेंगे। चलिए सर क्वेश्चन 46,
व्हाट विल शिफ्ट एफ पुश F7 की डू इन MS Word? MS Word में शिफ्ट पुश F7 इसका यूज़ क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओपन मेल मर्ज, ऑप्शन बी ओपन रिसर्च, ऑप्शन सी ओपन सीजर्स एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है ओपन प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स। बताइए सर क्वेश्चन 46 का आंसर क्या आना चाहिए? अब जो दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है, हमने दिखाए हुए याद कराए हुए आपको, जब भी F7 की बात होती है तो आप क्या करते हैं सर? स्पेलिंग चेक, ग्रामेटिक चेक जहाँ जाते हैं तो ये ग्रामर की चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी सर? इसमें आप सिनोनिम्स वगैरह देखते हैं ट्रीजर्स में, तो आप ये जो है जनरली मानेंगे शिफ्ट पुश F7 ओपनर सीजर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाता है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 47 बात हो रही है विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की। डैश की कॉम्बिनेशन ओपनर्स द शेयर पैन विच अलोज यू टू शेयर स्क्रीनशॉट ऑफ द करंट डेस्कटॉप। कौन से ऐसी आपके पास की कॉम्बिनेशन आ रहा है जिसके माध्यम से क्या करेंगे आप? शेयर पैन को ओपन करेंगे, जिसकी वजह से आप जो है अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए विंडोज H आ रहा है, ऑप्शन बी विंडोज D आ रहा है, ऑप्शन सी विंडोज E आ रहा है, या आपके पास ऑप्शन डी विंडोज प्लस A आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या क्या आना चाहिए? ठीक है, ठीक है, नन अदर देन हमारे पास सर एक बिल्कुल हमारी खिड़की जहाँ हम बैठे हैं हमारे पास हमारे कमरे में एक खिड़की लगी हुई है सर। हमारे साथ में हमारे एक दोस्त रह रहे हैं HSK साहब, हम उसके कहते हैं। बहुत सारे कमेंट कभी कभी आपने देखे होंगे उनके भी, तो HSK साहब उनके भी कमेंट आते हैं, तो हम उसको खिड़की से ही उनके साथ कुछ चीज़ जो शेयर करनी होती है वो कर देते हैं। तो विंडोज़ प्लस H उससे हम याद रख देते हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो हैप्पी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 बिल्कुल इस तरह से है। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज। फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक्सटेंशन का क्या है? पावर पॉइंट की बात हो रही है। .doc आ रहा है सर, ले जाओ, इसको नहीं चाहिए हमें। MDB कुछ आ रहा है सर, क्या कहाँ आ जाएगा? XLS आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। तो PPT जो है आपने बहुत सारी PPT फाइलें बनाई होती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है सर? बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर सी। आप देखिए सर ये बैटरी भी कुछ जवाब दे रही है, कोई बात नहीं है सर, कुछ समय तक आप भी साथ निभाइए। अब क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन MS PowerPoint 2019 फॉर्मेट बैकग्राउंड कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। आप बताइए सर फॉर्मेट बैकग्राउंड आपको कहाँ मिलेगा? फॉर्मेट का काम आपको कहाँ मिलेगा? ट्रांजिशन में मिलेगा, व्यू में मिलेगा, डिज़ाइन में मिलेगा, या आपके पास एनिमेशन में मिलेगा? बताइए जी, बात किसकी हो रही है? फॉर्मेट बैकग्राउंड कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द टैब। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, डैट इज डिज़ाइन में। आप देखिए सर 50 क्वेश्चन होने वाले हैं सर। ठीक है जी, 50 क्वेश्चन हो गए हैं सर अभी तक। बात हो रही है सर द शॉर्टकट की टू रीओपन द रिसेंटली क्लोजर टैब इन ए ब्राउज़र इज़। जो रिसेंटली क्लोजर टैब आपके पास होगा ब्राउज़र में, उसको आपने रीओपन करना है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? क्या कंट्रोल प्लस टी का यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी का यूज़ करेंगे? क्या आप कंट्रोल प्लस R का यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W का इस्तेमाल करेंगे? क्या करना है सर? आपने रीओपन करनी है जो आपने क्लोज टैब किया होगा ब्राउज़र में, तो किसका यूज़ करते हैं? नन अदर देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। ठीक है जी, अभी भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। गुजारिश करेंगे दोस्तों सारे के सारे लाइक किया कीजिए, मोटिवेट करते हैं आप दोस्तों की सपोर्ट जो है बस वही मोटिवेशन का काम कर रही है। इसी वजह से सर हम बिल्कुल आपके क्वेश्चन ढूंढ के एक साथ कंपाइल करके PDF बना के आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप दोस्त जो हैं बेहतरीन तरीके से अपने एग्जामिनेशन में प्रदर्शन करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 51 सर बस कुछ ही क्वेश्चन रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन और हैं, देख के जाइए पूरे। विच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट इन नोटपैड और वर्डपैड डॉक्यूमेंट। कौन से इनमें से दिए गए ऑप्शन यूज़ करेंगे ताकि सेलेक्ट किया जाए पूरे का पूरा एंटायर टेक्स्ट इन नोटपैड या वर्डपैड में? बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि कंट्रोल प्लस P ये नहीं आ सकता है सर, S नहीं आ सकता है, C नहीं आ सकता है, पूरे का पूरा आपने चुनना है, तो ऑल की तरफ आप जाएंगे, डैट इज कंट्रोल प्लस A की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन 52 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक इन MS Word। आप बताइए सर आपने पेज ब्रेक इंसर्ट करनी है MS Word में, तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर दे रहे हैं आपके पास, कंट्रोल एंटर आ रहा है, ऑप्शन बी आपके पास कंट्रोल प्लस होम आ रहा है, ऑप्शन सी अगर आप देख रहे हैं तो सी में आपके पास कंट्रोल प्लस इंसर्ट आ रहा है, एंड ऑप्शन डी इज नन अदर देन कंट्रोल प्लस डिलीट। तो बताइए सर कौन सी की का आप उपयोग करेंगे
ताकि आप इंसर्ट ब्रेक करें। देखिए सर, जब आप कंट्रोल प्लस होम की बात करते हैं, ये चीज़ जो है आपने पढ़ी होती है, जो चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आपके पास सीधा आंसर ना आए तो आप एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं इन क्वेश्चन में। जैसे कंट्रोल प्लस होम में आप करते हैं सर, आप कर्जों को मूव करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये तो नहीं आ सकता सर। कंट्रोल प्लस इंसर्ट सर, हमने आपको बोला होता है जनरली जो आपके पास सी का, जो आपके पास कॉपी का काम होता है, कंट्रोल प्लस सी का होता है, मिलता जुलता काम आप जो है इससे ले सकते हैं। कंट्रोल प्लस डिलीट, ये तो आप जानते ही हैं कि आप डिलीट कर सकते हैं एक वर्ड को जस्ट आफ्टर द कर्जर, कर्जर के बाद जो है आप डिलीट से कर सकते हैं, कर्जर के पीछे जो है आप बैक स्पेस से कर सकते हैं। तो बचा कि आपके पास कंट्रोल प्लस एंटर, तो कंट्रोल प्लस एंटर के माध्यम से जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं पेज ब्रेक। ठीक है जी, पेज ब्रेक आप एंटर कर सकते हैं, तो ये आपके पास सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 बिल्कुल सर इस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर बात हो रही है, द फ्रीज पेन ऑप्शन इन एक्सेल इज अवेलेबल अंडर डैश रिबन। अब बताइए सर, फ्रीज पेन ऑप्शन आपको एक्सेल में कहाँ मिलेगा? क्या व्यू में मिलेगा, व्यू रिबन में मिलेगा, पेज लेआउट में मिलेगा, रिव्यू में मिलेगा, या आपके पास इंसर्ट में मिलेगा? ठीक है जी, बात किसकी हो रही है? विच आर फॉलोइंग शुड बी यूज्ड, जहां पर आपको क्या मिलेगा सर? फ्रीज पेन ऑप्शन आपको मिलेगा एक्सेल में। तो फ्रीज पेन ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? नन अदर देन व्यू में मिलेगा। ठीक है जी, तो सर ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके पास रिसेंटली हेल्थ जेके एसएसबी ने पूछे थे एमएस ऑफिस के रिलेटेड। कोशिश की है सर, एक प्रयास किया आप दोस्तों को कि आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाए। हमने भी कोशिश की, आप दोस्त भी सहयोग कीजिए, आप दोस्त भी सपोर्ट कीजिए। आप दोस्त भी जो हैं जिन दोनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट बस हमारे वही मोटिवेशन का काम कर रही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए सर, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।